तो लीड कोड के कई सारे 2D एरेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें समझना जरूरी है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है उसकी हर रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से कॉलम बन जाएगा। 4 5 3 4 5 6 जो हमारे पास रो है वो भी कॉलम बन जाएगी, और 7 8 9 भी हमारे पास ऐसे कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए कोडिंग में क्या करते हैं? कोडिंग में हम क्या करते हैं, दो फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे 2D एरे की मैट्रिक्स है, और इन 3 लाइन के कोड से हमारा जो है ट्रांसपोज निकल जाता है। कैसे? क्या होता है, हम i को इनिशियलाइज करते हैं 0 से और j को इनिशियलाइज करते हैं i+1 से, मतलब कि 1 से। अगर i 0 है तो j होगा हमारा i+1 यानी कि 1। अब इसके अंदर क्या होता है, हम इन 3 मेथड्स को लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ i और j, ठीक है, i j पोजीशन पे यानी कि 0,1 पोजीशन पे, 0,1 पोजीशन पे हमारे पास है 2। इसको हमने स्टोर करा लिया टेम्परेरी में, तो टेम्परेरी में स्टोर हुआ है हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे i, j की जगह पे j, i का ऑब्जेक्ट करा देंगे, मतलब कि 0,1 की जगह पे 1,0 का, यानी कि इस 4 को इस जगह पे डाल देना अपने को, ये 4 यहाँ पे उठा के डाल दिया। फिर क्या होगा, j, i की जगह पे टेम्परेरी डाल देना। टेम्परेरी में था हमारे पास 2, j, i है 1,0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हमने 2 पुट कर दिया, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, फिर से हम आगे चलेंगे तो अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 1 थी तो j की वैल्यू हो जाएगी आपकी बार 2, j की वैल्यू 2 हुई, मतलब कि ये अब क्या है 0,2, तो यहाँ पर टेम्परेरी में स्टोर होगा 0,2, 0,2 पे हमारा वेरिएबल है 3, तो 3 स्टोर हो जाएगा हमारे पास टेम्परेरी में। ठीक है, अब क्या होगा, i, j की जगह 0,2 की जगह पे 2,0 का को डाल देना अपने को, तो 2,0 पे है 7, जिसको अपने को डालना है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, और फिर हमारे पास जो टेम्परेरी में 3 स्टोर्ड है उसको हमें डालना है j, i पे, यानी कि 2,0 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 और 7 की पोजीशन भी यहाँ पर चेंज हो गई। देखो आ गया ना यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8, तो यहाँ पे अभी ये जो एक स्वैपिंग बची है वो भी आएगी। देखो अब क्या हुआ, j की वैल्यू 2 हो गई, तो j की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि n से छोटा। n क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की लेंथ क्या है 1 2 3, तो 3 यानी कि हमारे पास जो 3 है उससे कम रखना है, तो आगे नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए हम गए i के पास, i की वैल्यू होगी हमारी अब की बार 1, और यहाँ पर i+1 है, तो j की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2। ठीक है, अब j की वैल्यू 2 हो गई, अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो टेम्परेरी में आ जाएगा यहाँ पे 1,2 की वैल्यू जो है 1,2 की वैल्यू है 6, तो 6 यहाँ पे टेम्परेरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर 1,2 की जगह पे 2,1 की वैल्यू डालनी है, तो 1,2 जो है यहाँ 6 की जगह पे 2,1 की वैल्यू, तो 2,1 1 तो 8 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 8 यहाँ आ गया। फिर जो 6 था टेम्परेरी का 6, j, i यानी कि 2,1 पे आ जाएगा, तो ये आ गया 6। और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि j की वैल्यू पहले से यहाँ पे 2 है, तो सीधी सी बात है कि अब यहाँ से n से ज्यादा तो होगी नहीं, तो हम इससे आगे चलेंगे नहीं। अब मान लो कि i की वैल्यू में 2 जाती है, तो j की वैल्यू 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, i+1 होगा ही नहीं, तो यहाँ जाके हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोज ये निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर ले।